नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता दीदी को एक बड़ा झटका दे दिया है और ये भी कह दिया है कि आपके बंगाल में द केरल स्टोरी देखने आए दर्शकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर जो बैन की बात थी उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा की गारंटी आप लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात, फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर सुनवाई करने से पहले फिल्म देखना चाहेंगे। और एक बात है इसमें, इस फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाला जो एक डायलॉग है उस पर सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा है और प्रोड्यूसर ये काम 20 मई शाम 5 बजे से पहले कर ले। कई इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कहे गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जनता की इंटॉलरेंस को अहमियत दे करके अगर कानून का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हर फिल्म का यही हाल होगा। और ये स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी ले, उसे कायम रखे, उसे बनाए रखे। फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी ये माना कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसे डिस्क्लेमर में दिया जा सकता है। आमतौर पे आप समझते हैं ना, डिस्क्लेमर यानी कि हम ये बात कह भी रहे हैं और हम डिस्क्लेमर देते हैं कि इसका कोई डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये हमने ऐसे देखा या हमने ऐसे सुना और उसके बाद हम इसको कह रहे हैं, लेकिन कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें कई बार हम ये इस्तेमाल करते हैं कि ये जो डाटा है ये हमने फला फला से लिया है, लेकिन इसका सोर्स हमारे पास नहीं है, या फिर हम अपना सोर्स भी बताते हैं। फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ओनर्स ने बैन लगाया था। कोलकाता और मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने में इनकार किया था और सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाई कोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी कि 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई जा रही रोक को हटा रहे हैं। यानी कि अब ममता दीदी के स्टेट में ये रोक हट चुकी है। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है और तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है। आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु सरकार ने ये कहा था कि हमने कोई रोक नहीं लगाई है, दर्शक देखने नहीं आ रहे हैं और जो सिनेमा ओनर हैं वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया था। तो अब उनके इस बयान को रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है कि सरकार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन यहाँ यहाँ ममता दीदी ने अपने स्टेट में इस फिल्म को लेकर के रोक लगाने की मांग की थी और उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि मेरे यहाँ मेरे स्टेट में यानी कि वेस्ट बंगाल में अगर ये फिल्म का स्क्रीनिंग होता है तो वहाँ का माहौल खराब हो सकता है। एक और बात है, थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया है और कोर्ट ये निर्देश दे रहा है कि फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
सरकार या उससे जुड़े लोग सिनेमाघर मालिकों को किसी तरीके का प्रेशर ना करें, दबाव ना बनाएँ और फ़िल्म के निर्माता इस बात का डिस्क्लेमर ज़रूर लगाएँ कि 32,000 लड़कियों के गायब होने का कोई पुख्ता आंकड़ा मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने द केरल स्टोरी पे 8 मई को बैन लगाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब प्रतिबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हम ऐसा करके इसके जो रेपरकशन है, हिंसा ना हो जाए, माहौल ना खराब हो जाए, उन सबको रोकना चाहते हैं। और ममता दीदी ने ये भी कहा था कि कश्मीर फाइल्स फ़िल्म क्यों बनाई गई? मतलब उन्होंने इस फ़िल्म के आड़ को लेकर के उन्होंने कई और बातें कह दी कि उनके दिल में क्या है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स क्यों बनाई गई? एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया। और केरल फाइल क्या है? अब केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले के खिलाफ द केरला स्टोरी के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाज़ा खटखटाया और पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ द केरला स्टोरी के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मूवी को पास किया है, तो फिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसमें ये दावा किया गया था कि तमिलनाडु में भी प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों एक बात और आप समझ लीजिए, डिस्क्लेमर की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है, उनकी बात हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर स्टेट को, हर मुख्यमंत्री को सिर माथे पे रहती है। लेकिन क्या मतलब फ़िल्मों को दिखाने के लिए भी कोर्ट की इजाज़त और कोर्ट का समय ख़राब किया जाएगा? मतलब ये तो खुद ही समझा जा सकता है कि ये एक स्टोरी है और आए दिन लव जिहाद की बातें हम सुनते रहते हैं कि फला जगह ये हुआ, फला जगह ये हुआ। मेरे अपने पत्रकारिता के करियर में मैंने कई ऐसे लव जिहाद के मामले कवर किए। मैंने उन महिलाओं को देखा और मैंने उनसे बात की। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि फिर से इस पे कोई और जाँच ना आ जाए। जब मैंने इसको कवर किया था, तो स्टोरी पहले पेज पे प्रकाशित की गई थी और वो केस मेरठ का था। यहाँ की 2 महिलाएँ जिनके साथ लव जिहाद के चलते उनको प्रेग्नेंट किया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वो लड़कियाँ कोर्ट के चक्कर काट रही थीं और अपनी इज़्ज़त की दुहाई दे रही थीं। ना तो उनसे कहते बन रहा था, ना उनसे बताते बन रहा था कि उनके साथ हुआ क्या। जब उनके साथ बात की तो ये पता चला कि कुछ लोगों की संगत में आकर के उन्होंने उनकी दोस्ती होती है लड़कों से और फिर वो इस हालत में आई हैं और उनको इस्लाम धर्म कबूल करने का उन पे प्रेशर किया जा रहा था। जैसा कि मैंने द केरल स्टोरी में भी देखा। अब जब मैंने ये स्टोरी कवर की, वो उसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद कोई सम्मेलन हुआ आगरा में आरएसएस का और वहाँ पर उसकी चर्चा हुई। उसके बाद कुछ एलआईयू से लोग मेरे पास आए, वो दोनों महिलाएँ ही थी मेरे पास आने वाली। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो 2 लड़कियाँ कौन हैं? आप मुझे बताइए। अब हम बड़े धर्म संकट में थे कि अपना सोर्स कैसे बताएँ और वो लड़कियाँ कौन हैं? क्योंकि अ, हम आपसे बात कर रहे हैं यूट्यूब पर, वीडियो के ज़रिए। इसके कुछ कायदे कानून अलग हैं, लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया में एक खबर लिख रहे होते हैं, तो वहाँ कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो उसके चलते मैंने उन जो एलआईयू से आई 2 महिलाएँ थीं, उनको मैंने कहा कि मैं आपको अपना सोर्स नहीं बता सकती। तो उनका ये कहना था कि आप वो लड़कियाँ बताइए। तो मैंने कहा मैं लड़कियों के नाम मैंने प्रकाशित नहीं किए हैं ना, इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो महिलाएँ हैं
ऐसा कानून कहता है कि अगर इस स्थिति में कोई खबर आप करते हैं, तो आप किसी बच्ची का, किसी महिला का नाम नहीं लेंगे। ख़ैर, वो बात वहीं निपट गई, उन्होंने भी समझा और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। मैं इस छोटे से घटना के ज़रिए आपको ये बताना चाह रही थी कि ये अब की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है और ये कहीं रिपोर्ट नहीं होती हैं। ऐज़ ए लव जिहाद ऐसी घटनाएँ कहीं रिपोर्ट नहीं होती हैं। इनको बस ऐसे ही रिपोर्ट किया जाता है कि फलाँ ने फलाँ को धोखा दे दिया, प्यार में धोखा दे दिया। अब वो गर्भवती जो बच्ची है, जो लड़की है, जो महिला है, वो उनके पीछे-पीछे घूम रही है और उनका कहीं पता-अता नहीं है। और ये कई साल से ऐसे ही चल रहा है। वो कितने केसेज़ होते हैं, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। कहीं-कहीं कोई-कोई केस जो है, वो अचानक से मीडिया में आने के बाद सामने आ जाता है। जैसा कि इस फ़िल्म में जो जिस लड़की को सामने रख कर के पिक्चर बनाई गई है और जैसा कि इसके प्रोड्यूसर का दावा है कि इसके प्रोड्यूसर का ये दावा है कि उन्होंने भी उनमें से कुछ लड़कियों से बात की है। तो फ़िल्म बनाने वाले भी हवा में नहीं बनाते हैं और अगर हम खबर लिख रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे ज़रूर कोई न कोई हमारे पास कुछ न कुछ होता है। ऐसे ही कोई नहीं बोल देता। अब ये बात ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला है, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर आप टोटल करें कि 10 केस यहाँ हुए, 5 केस वहाँ हुए, 50 केस वहाँ हुए, तो आप मिला के देखिए ना कितने हुए। और रही बात केरल की कि केरल में हुआ है, तो केरल में ये काम हो सकता है कि इससे भी दोगुना हो, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिस्क्लेमर लगाइए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने डिस्क्लेमर को भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है और ये भी बताने की कोशिश की है कि ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन चूँकि इसमें लड़कियाँ पीड़ित होती हैं और शर्म के वजह से या लोक लाज की वजह से वो केस रिपोर्ट नहीं होते हैं। आप अगर मैंने ये मेरठ से स्टोरी पिक की थी। आप अगर मेरठ का ही डाटा उठाएँगे ना, तो आपको कई हज़ार लड़कियाँ यहीं से आपको मिल जाएँगी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। अब कोर्ट में अगर हम बात करें, तो वो डाटा या जो एविडेंस होते हैं, उसके आधार पे बात होती है। तो दोस्तों, केरल स्टोरी आपने देखी कि या नहीं देखी, आप ज़रूर देखिए और ये जो मैं लगातार इससे जुड़ी हुई वीडियो बना रही हूँ, आज वेस्ट बंगाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पिक्चर दिखाई जाए, बेरोक-टोक दिखाई जाए। तो आप भी इस फ़िल्म को देखिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने केरल स्टोरी देखी है या नहीं देखी है और देखी है तो आपको कैसी लगी? इसमें आपको क्या चीज़ गलत लगी? जो 32,000 लड़कियों के इस्लाम धर्म कबूल करने की बात है, उस पे तो कोर्ट ने डिस्क्लेमर के प्रयोग के लिए कह दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।